हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब हब। आज आप लोग मेरे साथ ट्रिप पर चलिए जोधपुर। जोधपुर राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसको कि ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में हर सिटी का कोई ना कोई नाम है। जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जैसलमेर को येलो सिटी कहते हैं, गोल्डन सिटी कहते हैं। ऐसे ही जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। हर खूबसूरत रंग पर राजस्थान की सिटी का नाम है और वहाँ की बिल्डिंग्स भी आपको उसी कलर की देखने के लिए मिलती हैं। राजस्थान अगर जाने के लिए बोलें तो एक इतनी खूबसूरत जगह है कि जहाँ पर देखने के लिए आता है कि रेगिस्तान में उन्होंने किस तरीके से इतने खूबसूरत भवन बना रखे हैं, इतने खूबसूरत किलों का निर्माण कर रखा है, इतने खूबसूरत मंदिरों का निर्माण कर रखा है। और सबसे खूबसूरत देखने लायक बात यह है कि वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। इतनी सारी आर्टिफिशियल लेक्स उन्होंने बना रखी हैं कि ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग ज़मीन पे उतर आया हो। ये बात मैं कई बार बोलती हूँ, लेकिन जब मैं राजस्थान जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भारत की पूरी संस्कृति का हर रंग वहाँ पर है। वहाँ का कला देखो, वहाँ का संगीत देखो, वहाँ के आप नृत्य देखो, डांस देखो, वहाँ के हिस्टोरिकल पैलेसेस देखो, ऐतिहासिक वहाँ का शौर्य गाथा का वर्णन देखो। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वहाँ की इतिहास हमको ये बताता है कि हमारे देश का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। राजपूत राजाओं का, मेवाड़ राजाओं का जो गौरवशाली एक इतिहास है वो हमारे भारत को एक बहुत ही ऊपर स्थान देता है। इसलिए राजस्थान आप सब जब जाते हैं तो अगर आप कोई वीडियो को देख के जाते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हमको हमारे पर डे के लिए कौन कौन सी जगह पहले जाना चाहिए और कौन सी जगह बाद में जाना चाहिए। जैसे कि वहाँ का सबसे खूबसूरत किला है मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला जो है भारत के सबसे बड़े और सबसे गौरवशाली किलों में से एक है। इसकी दीवारें देखते ही बनती हैं। इसकी दीवारें ऐसे लगती हैं जो कि राजपूत शान को, राजपूत लोगों की जो स्ट्रेंथ होती है, जो गौरव है, वहाँ का जो शक्ति है, उसका प्रतीक ये किला है। और जब इस किले के अंदर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे अंदर बहुत सारे महल देखने मिलेंगे। आपको शीश महल देखने मिलेगा, आपको फलबाग महल देखने मिलेगा, रानियों के और तरह तरह के इतने खूबसूरत महल देखने मिलेंगे कि आपको लगेगा कि राजपूताना स्टाइल, मेवाड़ी स्टाइल किस प्रकार से होता था। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उस शान में, उस ऐतिहासिक दौर में एक बार फिर से पहुंच गए हैं। और यहाँ जब आप जाते हो तो अंदर आपको पूरे उनकी राजपूताना स्टाइल का हर चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद जब हम दूसरे स्थान पर देखते हैं तो उम्मेद भवन पैलेस, ये आज भी इतना ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर कई फिल्म्स की आपको शूटिंग्स देखने मिलेंगी। लोगों ने, कई सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स की हैं। और ये भवन जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा आज भी राजपूत राजाओं की शान है, वो लोग इसको रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हिस्से को इसको हेरिटेज होटल बनाया गया है, उम्मेद भवन पैलेस होटल है। और तीसरा हिस्सा जो है वो पर्यटकों के लिए खुला हुआ है, जहाँ पर आपको म्यूज़ियम देखने मिलेगा, बहुत सारी पालकी देखने मिलेंगी, बहुत सारे अटायर्स देखने मिलेंगे कि राजा महाराजा किस तरीके की पोशाक पहनते थे। उनकी बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स देखने मिलेंगी। तो ये महल देखते ही बनता है। जब आप इसको फिल्म में देखते हो तो आपको इसके गौरव का, इसकी खूबसूरती, जो इसका एक गॉर्जियसनेस है, वो आपको देखने मिलती है। लेकिन जब आप इसको आँखों से देखते हो तो आपको लगता है कि ये महल कितना खूबसूरत रहा होगा पुराने ज़माने में, लेकिन आज भी इसकी खूबसूरती में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है। अगर तीसरी जगह पर हम आते हैं तो तीसरी में आपको मंडूर गार्डन, यहाँ का जोधपुर का बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। आपको बहुत सारे हरे भरे पेड़ देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे गलियारे देखने मिलेंगे। लेकिन इसकी खूबसूरती को जो 4 चांद लगाते हैं वो यहाँ के गौरवशाली प्रतीक हैं, जो अलग अलग वैरायटी में मंदिर बनाए गए हैं, जो अलग अलग शैली में मंदिर बनाए गए हैं, उनके ऊपर की जो नक्काशी की गई है वो देखने लायक है। कभी कभी देख के लगता है कि पत्थर पे इन्होंने किस प्रकार से तराशा होगा जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बना दी हैं। अगर आज के ज़माने में हम देखें तो कितनी सारी मशीन्स हमारे पास हैं जिससे हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, लेकिन पुरानी गौरवशाली इतिहास को हम देखें, हमारे पुरातत्व को देखें तो हमें सच में एक शान का एहसास होता है, हमें गौरव प्रतीत होता है कि हमारा जो इतिहास है वो कितना ही गौरवशाली है। अगर हम चौथे नंबर पे आते हैं
तो जसवंत थाड़ा का मेमोरियल देखने के लिए मिलता है। ये संगमरमर पे बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत विशाल स्मारक है जो जसवंत जी थाड़ा के नाम पर है, जो कि यहाँ पे राजपूत राजा रहे हैं उनके नाम पर है। और जब आप इसको देखेंगे पूरा, अगर आप पैनोरामिक व्यू में अगर आप इसकी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पीले मरुस्थल पे कोई सफ़ेद रंग का चांद खिला हुआ हो, और इसको देख के आपको आगरा के ताजमहल की याद ज़रूर आएगी। ये फ़ोटोग्राफी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सेंटर है और इसको निहारना अगर आपको है तो आप बाइनोकुलर लेके जाइए। इसकी जो नक्काशी की गई है राजपूताना और मेवाड़ी स्टाइल में, वो आपको देखना चाहिए कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक एक पत्थर को तराश के ये स्मारक बनाया गया है। और ये आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है जैसे कि बहुत पुराने सालों में खड़ा होता था। आज की तरह अगर आज हम देखेंगे कि राजस्थान है जहाँ पर रेत आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारा रेगिस्तान देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कृत्रिम लेक बना रखी है, कृत्रिम झील बना रखी है जो कि बालसमंद झील है। इसके आसपास भी किले की दीवारें हैं, एक पुरातत्व जो भवन है वो है, ऐतिहासिक भवन है, पत्थरों का निर्माण है। और उस झील के अंदर जब आप इस भवन को खड़ा हुआ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई जहाज़ इसके अंदर खड़ा हुआ हो। और ये बहुत ही सुंदर लेक है, ये भी एक फ़ोटोग्राफी के लिए और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा स्पॉट्स है और यहाँ पर आपको ज़रूर जाना ही चाहिए। अगर आप इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक यादगार मौका है कि आप वहाँ से आने के बाद अपनी यादों को संजो कर रख सकते हैं। इसके अलावा जब छठे स्थान पर आप जाते हैं तो मसूरिया हिल्स गार्डन है। मसूरिया हिल्स गार्डन में भी बहुत छोटी छोटी से आपको छतरियाँ मिलेंगी और गार्डन मिलेगा, और यहाँ पर भी लाल रंग के जो पत्थर हैं उन पर आपको तराशी हुई काफ़ी सारी ऐसे पत्थरों के ऊपर उकेरी हुई डिज़ाइंस देखने मिलेंगी जो कि इस गार्डन को चार चांद लगाती हैं। यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। ये जगह ऐसी है कि जहाँ जाकर आपको प्रकृति के साथ हमारे इतिहास की सुंदरता का दोनों का समागम होता हुआ दिखेगा। ये जगह इस सभी को एक अद्भुत स्थान पर लेकर आती है। इसके अलावा अगर आप झीलों के शौकीन हैं तो आप कायलाना झील जा सकते हैं जो कि जोधपुर से थोड़ी दूर पर है, लेकिन यहाँ पर जाकर आप बहुत सारे परिंदों को देख सकते हैं। अगर आपको पंछियों को देखने का शौक़ है तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे माइग्रेंट्स बर्ड मिल जाएंगे जो कि बाहर दूर दराज से आते हैं। यहाँ पर देखकर आप थोड़ा प्रकृति के बीच में अपना थोड़ा समय गुजार सकते हैं। ये भी एक प्राकृतिक झील नहीं है, ये आर्टिफिशियल झील है जो कि बनाई गई है। ये देखने के लिए कितना अच्छा लगता है कि रेगिस्तान में भी इन्होंने पानी को इस प्रकार से संजो कर इसको इतना खूबसूरत झील की तरह से बनाया गया है जिससे कि पानी की यहाँ पर कभी भी कमी नहीं होती है और हमें नेचुरल जो ग्रीनरी है वो देखने के लिए मिलती है। 8वीं जगह पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर डेजर्ट रॉक गार्डन है जो इसका गेट बहुत ही सुंदर है जो कि देखने लायक है। काफ़ी सारी छतरी नुमा यहाँ पर गेट बना हुआ है और इसके अंदर आपको जो भी रेगिस्तान में उगने वाले काफ़ी सारे पौधे हैं उनकी प्रजाति देखने मिलेगी। आपको काफ़ी सारे कैक्टस देखने मिलेंगे। आपको लगेगा कि ये कितना सारा हमारा जो प्राकृतिक व्यवस्था है, जो हमारी वनस्पति है, हमारे जो औषधीय पौधे हैं और ख़ास तौर से जो राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे हैं उनको सजा कर रखा गया है। ये एजुकेशन के पर्पस के लिए भी काम आती है। स्टूडेंट्स को विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को दिखाया जाता है और पर्यटकों के बीच में भी ये बहुत पॉपुलर एक जगह है जो कि ज्ञानवर्धक तो है ही, साथ में एक देखने लायक एक स्थान है जिसमें आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और ज्ञान से आप विभिन्न प्रजातियों को भी देख सकते हैं। इसी प्रकार राय बाग पैलेस है, वो फिर एक संगमरमर पे बनाई हुई बहुत खूबसूरत कलाकृति है जिसमें काफ़ी सारे टॉवर्स से इसका निर्माण हुआ है। इसके ऊपर की जब छतरियाँ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई सूर्य का रथ के समान ये आसमान के ऊपर एक विशाल प्रकृति खड़ी हुई है। और अगर आप इसकी पैनोरामिक व्यू में, अगर पैनोरामिक मोड में अगर आप फोटोग्राफी करेंगे तो ये आपको इतनी खूबसूरत एक पोर्ट्रेट बनेगा कि आपको लगेगा कि ये प्रतिमा आज भी इतनी खूबसूरत है जितनी कि हज़ारों साल पहले है। जब भी मैं इन कलाकृतियों को देखती हूँ, जब भी मैं इन ऐतिहासिक इमारतों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत का जो शिल्प कला है वो उस समय भी कितना ज़्यादा अग्रणी था। उनकी जो शिल्प कलाकृतियाँ थी कितनी विशाल थी, कितनी अच्छी थी कि आज भी ऐसा लगता है कि जैसे नई बनी हुई हो। अगर जोधपुर सिटी की हम बात करें तो यहाँ पर आपको घंटाघर देखने मिलेगा जिसको क्लॉक टावर भी कह सकते हैं। यहाँ आसपास आप राजस्थान के बहुत सारे लोकल फूड खा सकते हैं, जैसे यहाँ का मिर्ची वड़ा काफ़ी फेमस है
और अगर आप राजस्थान में जोधपुर जा रहे हैं तो वहाँ की लस्सी पीना मत भूलिएगा। साथ ही प्याज की कचौरी आपको खाने मिल सकती है। और राजस्थान की एक खास बात है कि कचौरी को यहाँ पर बेहतरीन कड़ी के साथ परोसा जाता है, जो एक कचौरी के एक स्वाद को अलग ही बढ़ा देता है। जैसे बाकी जगह अगर आप कचौरी खाएंगे तो शायद आपको हरी या लाल चटनी के साथ मिलेगी, लेकिन जब आप जोधपुर में कचौरी खाएंगे तो वो आपकी कड़ी के साथ बनेगी, और कड़ी भी इतनी अच्छी लगेगी आपको कि वो आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो शायद घर पे आपको इतनी अच्छी नहीं लग सकती। तो ये है हमारा यहाँ पर। आप आसपास शॉपिंग भी कर सकते हो। शॉपिंग में आपको बहुत सारे राजस्थान की जो भी शैली है उसकी आपको अच्छे से ख़रीदारी कर सकते हो, क्योंकि यहीं पर आसपास इसका मार्केट है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम लोग सफ़र करते रहेंगे, ऐसी खास चीज़ें देखते रहेंगे कि कहाँ जाकर हमको हमारी ट्रिप का किस तरीके से प्लान करना चाहिए। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए और राजस्थान ट्रिप को एंजॉय ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने सारे दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें, और आपका फीडबैक ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक